Namaskar. Mahakumbh Parv is more than a festival. It is a cosmic celebration of faith, of unity, of spiritual awakening. देखिए, चाहे आप एक अनुभवी तीर्थ यात्री हों, अक्सर जाते रहते हो महाकुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए, या फिर पहली बार जा रहे हों, देखिए ये अवसर जो इस तारीख को आ रहा है, ये आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये अवसर जो है ये आपको प्रदान करता है शाश्वत ज्ञान, यानी कि टाइमलेस विजडम, और साथ ही साथ आपको प्रदान करता है डिवाइन ग्रेस, दिव्य कृपा। देखिए, ये जो महाकुंभ का पर्व है ये शुरुआत होगा 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। तो इस अवसर को जाने ना दे और डिवाइन ग्रेस का अपने ऊपर आशीर्वाद पान करने की 3 मेन डेट्स हैं आपके पास। पहली आएगी मकर संक्रांति वाले दिन, यानी कि 14 जनवरी। दूसरी डेट आएगी आपके पास मौनी अमावस्या, यानी कि 29 जनवरी। तीसरी डेट आएगी आपके पास बसंत पंचमी वाले दिन, यानी कि 3 फरवरी। यहाँ पर गंगा, यमुना और जहाँ सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज, यहाँ जाके स्नान करिए और आशीर्वाद। ये ज्योतिष हमें सिखाता है कि कैसे ग्रहों की गतिविधियां, यानी कि उनके मूवमेंट्स हमारे इंडिविजुअल लाइफ्स में और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कैसे इम्पैक्ट लाती है। और ये जो महाकुंभ का पर्व है ना, ये उसी को दर्शाता है। तो देखिए कैसे जब बृहस्पति सूर्य के इर्द गिर्द पूरा चक्कर काटते हैं, 12 साल लगाते हैं, तब जाके मनाया जाता है ये महाकुंभ का पर्व। और उसी के साथ साथ जब सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति तीनों अलाइनमेंट फॉल करते हैं पूरे कॉस्मोस में, तो एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। और उस वाइब्रेशन को स्टोर कौन करता है? उस वाइब्रेशन को स्टोर करता है पानी। और देखिए यही पानी जो है जहाँ संगम होता है, यानी कि गंगा, सरस्वती और यमुना, इन तीनों का संगम यानी कि प्रयागराज, वहाँ जाके अगर आप स्नान करें तो आप इस एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। क्या मिलता है आपको स्नान करने से? आपको मिलता है मोक्ष, आपको मिलता है लिबरेशन फ्रॉम ऑल द सिंस दैट यू हैव कमिटेड थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ स्पैन। देखिए हम हर एक कोई अपनी इंडिविजुअल लाइफ जर्नी पे है। तो ये जितनी जर्नी हम कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन लाइफ स्पैन, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल लाइफ स्पैन्स दैट वी हैव टेकन। तो ये जितने लाइफ स्पैन्स हम ले चुके हैं ना, इनके सभी जैसे कहते हैं हमने जो भी पाप कर्म किए हैं वो सभी से आप मुक्त हो जाते हैं अगर आप इस महाकुंभ पर्व में जाके प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान लेते हैं। तो 2025 का महाकुंभ पर्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा संगम, ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज का पूरा अलाइनमेंट जो हो रहा है वो 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। देखिए वैसे तो हर 12 साल में महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली 2025 का महाकुंभ ऐसा होगा जो 144 साल के बाद आएगा। समुद्र मंथन के बारे में भी बता दूं, समुद्र मंथन के समय पर भी जब धन्वंतरी देवता आए और धन्वंतरी देवता के हाथ में एक कमंडल था और एक घड़ा था, उस घड़े में था अमृत। देखिए यही जो अमृत था, यही 4 जगहों पे जब गिरा, और वो 4 जगह कौन सी थी? पहला था प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। ये चारों जगह जो हैं वो सेक्रेड कहलाई जाती हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वही अमृत है जो देवताओं ने ग्रहण किया था, और ये आप भी ग्रहण कर सकते। तुम पर्व 2025 सिर्फ रिचुअल्स या अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, ये है आत्म खोज के बारे में, उस अनुभव के बारे में जहाँ आप अपने आप को जानते हैं। आप सभी को मेरी ओर से महाकुंभ 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महाकुंभ का पर्व आपके जीवन में भी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आए।